वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि अफगान हुकूमत और फितनौल खवारिज के गठजोड़ का पर्दाफाश। फितनौल खवारिज और अफगान हुकूमत गठजोड़ के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर जरा के मुताबिक 30 और 31 जनवरी की रात डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में फितनौल खवारिज के 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। हलाक दहशत गर्दों में अफगानिस्तान के सूबे बागदीस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी शामिल था। ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची के इलाके मदी में किया गया। हलाक दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता जदीद नाइट विजन समेत MA-416 और M24 स्नाइपर राइफल्स भी बरामद हुई। बागदीस के गवर्नर के हलाक किए जाने वाले बेटे की शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। अफगान हुक्काम अब बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ की लाश लेने से भी इनकारी हैं। पाकिस्तान ने कई बार अफगान हुक्काम को लाश वसूली का कहा है, लेकिन अफगान साइड से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। बदरुद्दीन इससे पहले अफगान तालिबान के तरबियती मरकज में तरबियत हासिल करता था और बाद में फितनौल खवारिज का हिस्सा बना। बदरुद्दीन अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की नई लहर में एक अहम किरदार के तौर पर बराह रास्त मुलविस था। अफगान तालिबान की क़यादत अब भी अफगानिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों बशमूल फितनौल खवारिज के साथ गहरे ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया। कल्लाब दहशतगर्दी वाक़े में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की इयादत की और उनके मालिक की खातिर कुर्बानी के जज्बे और वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। जख्मी जवानों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम का कहना था कि आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और कुर्बानी के जज्बे से सरशार आपके अहले खाना पर फख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के नासूर के मुल्क के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान में दहशत और शर की फजा फैलाने वाले अनासर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। वजीर आजम का कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस शरपसंद अनासर के सद्देबाब के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पीका कानून से आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि पीका कानून पर एहतजाज किस बात का है। पीका एक्ट में दुनिया के बेहतरीन तरीकों को अपनाया गया है। सोशल मीडिया के खतरात को रोकने के लिए ये एक अच्छा इकदाम है। पीका एक्ट का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। तनकीद करने वाले बताएं कि शिक पर एतराज़ है। क्या फेक न्यूज़ को रोकने पर एतराज़ है? कोई एक शिक बता दे जिस पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर कोई चेक नहीं, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। कुछ लोग सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम करते हैं। खवातीन को हिरासा और ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। सहाफ़ी समझते हैं कि हक तलफी हो रही है तो वो बाइकआउट जा सकते हैं। जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियाँ की जाएंगी। प्रेस क्लब या सहाफती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इदारों के मुलाजमीन कौमी असासा हैं। मुलाजमीन की मेहनत, लगन और महारतें ही इदारे की कामयाबी की बुनियाद होती हैं। करप्शन ने इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। हुकूमत होश के नाखुन ले, मुल्क किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत ने मुल्क को खोखला कर दिया है। 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे, स्वाबी में एहतजाज होगा। मुझे बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से कहा था। दूसरी जानिब डिप्टी वजीर आजम इसाक डार ये कहते थे कि इस हुकूमत के हाथ में तो ये भी नहीं कि हमारी अडियाला जेल में बानी PTI से खुले माहौल में बात करवा सकें। अवाम को असल हालात से आगाह नहीं किया जा रहा। जब बलूचिस्तान में दफ़ा 144 लगाई गई तो वहाँ लाखों लोग सड़कों पर थे। मिसिंग पर्सन्स बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में बड़ा इशू है। ये लोग अयाशियाँ कर रहे हैं। FBI 1000 से 10 नई गाड़ियाँ ले रहा है। शहबाज शरीफ को असम्बली में तकरीर करने की हिम्मत नहीं है। ये सब डरपोक लोग हैं। हम अपने मैंडेट पर बात करेंगे। पूरे मुल्क के दिलों की धड़कन बानी PTI हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा है कि क्या धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत शुरू हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाल का आगाज कर दिया। दलाल देते हुए एडवोकेट ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ेकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ेकार की शफाफ होने से इत्तेफाक नहीं किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं, जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करनी पड़ती। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे, जिस पर एडवोकेट ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अगर आर्मी एक्ट में तरमीम से कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो आईनी तरमीम ना करनी पड़ती। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला वजह की गई। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 21वीं तरमीम में आर्टिकल 175 में भी तरमीम की गई। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वुर नहीं, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने ना होने से क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। जराये के मुताबिक नए तैनात जजेस की अदालतों में लॉ अफसरान पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस सरफराज डोगर का वेलकम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील अदालत में पेश न हुआ, जबकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ तहाल इस्लामाबाद न पहुंच सके। उनकी अदालत में 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल है। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि 26वीं तरमीम के बाद मर्जी के जजेस को लाया जा रहा है। 15वीं नंबर्स वाले जज को नंबर 1 करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा अमल ज्यादती है। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद मर्जी के जजेस को लाया जा रहा है। जजेस को मेरिट पर लाना चाहिए और जजेस का मेरिट पर तबादला करना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि अमेरिका 1937 में जिस बहरान में था वैसे ही पाकिस्तान को बहरान का सामना है। अभी तक वकला की तरफ से कोई मुतासिर कुन हिकमत अमली सामने नहीं आई। हमेशा से कह रहा हूं कि PTI को अलायंस बनाना होगा, मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। पीका उनके लिए जो सहाफ़ी नहीं लेकिन सहाफ़ी बनकर रेटिंग के लिए सनसनी फैलाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि दुनिया में जब कोई कानून बनता है तो आइडियल नहीं होता, वक्त के साथ तरमीम होती है। जब कभी बाहर से कोई मेहमान आता है तो PTI ने एहतजाज करना होता है। पीका एक्ट का सहाफ़ियों या सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं है। सहाफ़ी और दीगर लोग पीका कानून को खुद से ना जोड़ें। पीका कानून उनके खिलाफ है जो सहाफ़ी नहीं लेकिन सहाफ़ी बनकर रेटिंग के लिए सनसनी फैलाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करना ज़रूरत है। दुनिया में जब कोई कानून बनता है तो आइडियल नहीं होता, वक्त के साथ तरमीम होती है। हुकूमत की कोई ऐसी नीयत नहीं कि पीका कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए। पीका कानून पर मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए और ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए। कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कुरम में जिरगे के जरिए बड़े मसाइल पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि कुरम में क़याम अमन के लिए हुकूमत ने संजीदा इकदाम किए हैं। अमन की राह में रोड़े अटकाने वालों से हुकूमत आहनी हाथों से निपटेगी।
उन्होंने कहा कि कुरम में चंद जगहों पर शरपसंद हैं जिनके सरों की कीमत मुकर्रर की गई है। शरपसंदों के सरों की कीमत मुकर्रर की गई है ताकि मसला जड़ से ही खत्म हो जाए। जरगे के मसाइल का हल निकाला है। चैलेंजेस बहुत से हैं, ताहम हर चैलेंज से मुकाबले को तैयार हैं। बंकर्स कुरम में कयाम अमन के लिए मसला थे जिन्हें रोज गिराया जा रहा है। उनका मजीद ये कहना था कि कुरम 100 साल से जायद पुराना मसला है जो वक्तन फवक्तन उठता रहा है। राशन की 4 बड़ी खेप कुरम पहुंचाई जा चुकी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। 8 फरवरी को तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाके के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का ये भी कहना है कि 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोजा दौरे पर कल चीन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत 4 से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर दौरा कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली कियांग से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं और क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। दौरा चीन के दौरान सी पैक पर बातचीत होगी। इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान का कहना है कि चीनी हुकूमत की खुसूसी दावत पर आसिफ अली जरदारी चीन के सूबे हेलुइंग जियांग की शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों की रिवायत को उजागर करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल, वजीराबाद, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हुकूक में तरक्याती का काम का ज़ेरे गौर आए। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया।